जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। हाय फ्रेंड्स, मैं एंजल मुनमुन हनुमत्ता ज्योतिष में वापस आई हूँ। मैंने अभी एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसके अंदर आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी दैट डू नॉट fight with your in-laws. It's just not in-laws, it's about everyone. But at the time when I made that video, it was specifically for someone who had a bad relationship with her in-laws. So now my क्वेरी जो मैं चाहती हूँ, मैं ये इन लॉज के लिए ही नहीं डालना चाहती थी। वो एक वीडियो जो मैंने बनाई थी तो उस समय एक ऐसी व्यक्ति के लिए बनाई थी जो अपने इन लॉज से फाइट कर रहा था, तो उनके बीच में एक कंपैटिबिलिटी करने के लिए। आज के टाइम में हम सब लॉकडाउन में हैं, हमारी बहुत ज़्यादा मन भेद हो रहे हैं, दिमाग के अंदर हमारे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हमारे एल्डर्स के साथ। सो at this moment of time, I thought I should share this video with you so that it can help each and everyone. So this video की फाइट मत कीजिए, किसी की नेगेटिविटी मत लीजिए, अपनी पॉजिटिविटी, अपने ऑरास को, अपने चक्रास को, सबको आपको बूस्ट अप करना है। नोबडी विल एल्स विल डू दैट फॉर यू। तो उसके लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है। यू कांट ब्लेम ईच एंड एनी अदर पर्सन। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको किसी और को ब्लेम करना तक नहीं है। आपको खुद सेल्फ सफिशिएंट बनना है। अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा मेरे साथ कोई अननेसेसरी कन्वर्सेशन कर रहा है या ये कॉन्वर्सेशन अभी बहुत रूड और अब्रप्ट होती है, तो मैं वहीं पे बोलती हूँ टू द पॉइंट, कम ऑन द पॉइंट। मैं आगे उस बंदे को वो लीवरेज ही नहीं देती कि वो मेरे पीस को अटैक कर सके। और अगर वो व्यक्ति करना चाहे तो मैं उसको सेट राइट वहीं पे दे देती हूँ, एक पॉइंट बना देती हूँ दैट नो दिस इज योर लक्ष्मण रेखा, ये खिंच गई है, इसके आगे आपको नहीं आना, ये बस एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, नथिंग मोर ऑन इट। ऐसे करके आपको अपनी ऑरा को, अपने पावर को, सबको ठीक करना चाहिए। भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए। भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण लिख के गए हैं। सबसे बेस्ट बात ये है जो मुझे बहुत पसंद आई, मेरी लाइफ की बहुत ही क्लोजेस्ट लाइन है। जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसी के बारे में सोचती हूँ। तो वो ये है कि अगर ये हमारा दिमाग हमारे हाथ में हो, हमारे संतुलन में हो, तो हम कोई भी राइट डिसीजन ले सकते हैं, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथ में होगा। परंतु अगर ये दिमाग हमारे हाथ में नहीं होगा तो पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथ से छूट जाएगा। इस बात को इसका बहुत ही मेन महत्व है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिमाग अगर हमारे काबू में है तो हम जग से लड़ सकते हैं, हम जग काबू कर सकते हैं। परंतु अगर ये दिमाग हमारे काबू में नहीं है तो हम अपने आप को अगर काबू में ना कर सके तो हम एक चींटी को भी काबू में ना कर पाएंगे। तो अपने आप को काबू में कीजिए, जो भी चीज़ कीजिए एक निष्कर्ष भावना से कीजिए। हुई तो भगवान की देन, नहीं हुई तो उससे अच्छा भगवान देगा। और कभी अगर आपको कोई काम बन जाए तो ये मत बोलना मेरा काम हो गया, ये बोलना हे ईश्वर तूने कर दिया। आगे देखना कितने 10 15 20 काम और हो जाएंगे और आप ये कहोगे हुआ कैसे। मेरे पास कोई भी आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करती हूँ उस समय, मैं ऐसे बैठती हूँ, पहले तो मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या उपाय देना चाहिए। उपाय निकालने के बाद मैं माँ काली के ध्यान में जाती हूँ। कहती माँ मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो एक बस जरिया हूँ, करवा तुम रही हो, ये तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे नाम से बोल रही हूँ। हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं हुआ तो तुम इसके अलावा कुछ और करने वाली हो। और फिर मैं जाके आगे वो चीज़ बोलती हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, माँ के पर डिपेंड करना, जिस भगवान को आप मानो उसके पर डिपेंड कर दो कि भाई आपके ही, आपसे पूछ के आप ही को अर्पण करके मैं ये काम कर रहा हूँ। और अगर आप किसी से लड़ने जाएं तो भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, लड़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कभी लड़ने का इजाज़त नहीं देंगे। तो लड़ाई नहीं करनी। इस टाइम पे घर के अंदर रह रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं नहीं। कोई नेगेटिव बात हुई, ओके, उस दिमाग से जहाँ से नेगेटिव बात आई है वहाँ पे एक सोच का नियंत्रण ही नहीं है, वहाँ पे एक सोच की एक पॉजिटिव क्षमता ही नहीं है। तो आप क्या अपने आप को उसके जैसे बनाएंगे या आप चाहेंगे वो आपके जैसे बने? अगर आप वहाँ पे जाके 4 बातें बोल के आ जाएंगे, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने एक बोला इसे 2 बोल दिया। पर अगर आप वहाँ से इग्नोर करके आ जाओ
तो वो बंदा सोचेगा मैंने इसको अभी कुछ बोला, इससे बोला क्यों नहीं। वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। और जब आप टू द पॉइंट बंदे को रखोगे तो वो बंदा अपने लिमिट्स में रहना सीखेगा। ऐसे आप भी पॉजिटिविटी बनेगी, आपके रिलेशन भी खराब नहीं होंगे, और जो ज़बान से निकली हुई जो तीर वाले वर्ड्स हैं वो एक बार निकल जाते हैं, वो वापस भी नहीं आते। तो वो भी, उससे भी आप बचेंगे। तो बिल्कुल आपको आराम से रहना है, बी पॉजिटिव। अपनी लाइफ के अंदर जितनी पॉजिटिविटी भर सके उतनी पॉजिटिविटी भरें, और शांति से काबू मन से सारी स्थितियों को काबू करते हुए चलें। अपने आप को आपने किसी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं करना। किसी ने नेगेटिविटी करनी है वो उसकी इच्छा है, हम क्यों बीच में बोलें। हर एक बंदे की अपनी इच्छा होती है, हम क्यों बीच में जाएं। हमें नहीं जाना, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें ग्रो करना है लाइफ के अंदर। अगर हमारा सोल ही नियंत्रित नहीं होगा तो हम नियंत्रित डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और एक नियंत्रित डिसीजन के लिए हमें अपने आप को पीस में रखना है, हमें गलत बात नहीं बोलनी, हमें सही रहना है। तो बस भगवत गीता को फॉलो कीजिए, और अपने आप को कभी भी कम मत समझिए किसी चीज़ से। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सब कुछ है। अपने से नीचे लोगों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है। भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ दिया है। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड टू गेट अ लाइफ। प्रॉब्लम्स आती हैं, सोल्यूशन आता है। अगर प्रॉब्लम वो देती हैं तो सोल्यूशन कौन देगा? वो ही देंगी। वो कैसे देंगी? हमें उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन के लिए वर्क करना पड़ेगा। पर हिंसा, अनसंतुलित दिमाग, जहाँ पर हम अपने संतुलन में ना हो, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, उससे किसी का भला नहीं हो पाएगा। सो कभी भी अगर गुस्सा आए और लगे कि गुस्सा काबू में नहीं हो पा रहा, तो उसी समय ऐसी उंगली रखिए यहाँ पे। मेरा थोड़ा नोज ब्लॉक हो रखा है, पर ऐसे उंगली ब्लॉक तो नहीं, पर थोड़ी सी खराश, क्योंकि ठंडा पानी पी लिया था। तो ऐसे रख के डीप ब्रीथ लीजिए और यहाँ पे जाके छोड़िएगा। जब यहाँ पे आपकी सांस जाए तो जाके छोड़िए, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। और यहाँ से बोलिएगा ऑल पॉजिटिविटी इन, ऑल नेगेटिविटी आउट, ऑल पॉजिटिविटी इन, ऑल नेगेटिविटी आउट, ऑल पॉजिटिविटी इन, ऑल नेगेटिविटी आउट। I'm feeling so nice, so fresh. ऐसे कीजिए। होता है आजकल टाइम पर, किसी को कोई भी हो सकता है, किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में प्रॉब्लम हो सकती है, सास और बहू में प्रॉब्लम हो सकती है, पति और पत्नी में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस और एम्प्लॉय में हो सकती है, फ्रेंड्स के अंदर हो सकती है, माता पिता के अंदर हो सकती है। अरे किसी के भी बीच में विचारों का ना मिलना हो सकता है, पॉसिबल है। परंतु उस समय क्या करना है? हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है, हमें पॉजिटिव रहना है। वैसे ही राहु का टाइम चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी है। काले कौवे को, कुत्तों को रोटी डालें, जिसकी अच्छा मदद कर सकें वो मदद करें, खुश रहें, सोल को एनर्जाइज करें। अगली वीडियो के अंदर एक टिप दूंगी कि आप अपनी फेस पे ग्लो कैसे पा सकें। जय माँ काली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।